एक भाव शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि राम जी जब रावण का वध करके वापस आए, ये भाव मुझे बहुत प्रिय लगता। कितने भोरे हैं राम जी, कितने सीधे हैं राम जी। रावण वध करके वापस अयोध्या आए तो श्री राम जी आसन पर बैठे। वशिष्ठ मुनि बोले, राघव जी बहुत सारे संत आए हैं, ब्राह्मण आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए, सबका आशीर्वाद स्वीकार करो और आशीर्वाद लेने के बाद दक्षिणा देना सबको। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। अब जैसे ही ब्राह्मणों ने आना प्रारंभ किया, सब ब्राह्मणों को राम जी कुछ सोने के मोहर दे रहे हैं, दक्षिणा के रूप में कुछ भी देते जा रहे हैं, ब्राह्मण आशीर्वाद देते जा रहे हैं। दक्षिणा देते 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 महाराज, अब ब्राह्मण कोई एकाध नगर के नहीं आए थे, पूरे विश्व के ब्राह्मण आए। तो इतने ब्राह्मण, 3-4 दिन निकल गए, ब्राह्मणों की कतारी पूरी नहीं हो रही। राम जी देते ही जा रहे हैं, दक्षिणा बांटते जा रहे हैं। दक्षिणा बांटते 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 दक्षिणा हो गई विश्राम, लेकिन ब्राह्मणों की कतार अभी भी खड़ी है। तो राम जी ने क्या किया, अब जो ब्राह्मण आए उनको गले का हार दे दिया। उसके बाद ब्राह्मण आए उनको कड़ूला उतार के दे दिए दक्षिणा में, कान के कुंडल उतार के दे दिए, अपनों सिर को मुकुट उतार के दे दिए। और सब देखते जा रहे हैं, जी क्या कर रहे हैं ये, अभी अभी तो राजा बने, इन्होंने मुकुट ही दान कर दिया। सब कुछ दान करने के बाद फिर जानकी जी तो बोले, आप भी अपने आभूषण दे दो। जानकी जी ने, कितने भोले हैं राम जी। सबने वशिष्ठ मुनि से जाके कही, कहो आप राम जी से क्या कर रहे हैं। बोले, करने दो, हम बताएंगे इनको, हमारे भोले हैं राम जी। ब्राह्मण आते जा रहे हैं, राम जी बोले, अब कहा दें भैया, सब तो दे दियो, सुनो अयोध्या का सिंहासन ले जाओ जी, आपका दक्षिणा में सिंहासन ही दान कर दियो। फिर ब्राह्मण आए, कनक भवन दान कर दियो। अगले ब्राह्मण आए, अयोध्या दान कर दी। उसके बाद भी ब्राह्मण आते गए तो राम जी बोले, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरी पृथ्वी के राजा हैं, पूरी पृथ्वी हमारी संपत्ति है। अब जो ब्राह्मण आए तो राम जी बोले, उत्तर दिशा पूरी आपकी। अगले ब्राह्मण आए, दक्षिण दिशा पूरी आपकी। तीसरे ब्राह्मण बोले, पश्चिम दिशा पूरी आपकी। सारी दिशाएं दान कर दी और सब कुछ दान कर, जैसे ही दान पूरा भयो, पृथ्वी को दान है गयो, और वही समय ब्राह्मण भी पूरे है गए, जितने ब्राह्मण है सब पूरे है गए। राम जी गए वशिष्ठ मुनि के पास, कहा, गुरुदेव आपने कहीं राज सिंहासन पर बैठे हो, ब्राह्मण आए, सबको दान करो। हमने सबसे आशीर्वाद लेके दान किया, और दान करते करते देखो ना, पूरा राज्य ही दान है गयो। अब यह पूरे साम्राज्य के राजा ये सब ब्राह्मण बन गए हैं, ये सब ब्राह्मण ही राज्यपाट संभालेंगे। हम तो फिर से वन में जा रहे हैं, हम तो फिर से वन में ही रहेंगे। वशिष्ठ मुनि खड़े होकर के राम जी को हृदय से लगाए, बोले, कितने कितने भोले हैं आप राम जी, कितने सीधे हैं आप, चलिए मेरे साथ। और सिंहासन के पास ले जाकर के राम जी से कही, बोले, ब्राह्मण आशीर्वाद दे तो यजमान को दक्षिणा देनी चाहिए, और दक्षिणा लेने के बाद ब्राह्मण को फिर से आशीर्वाद देना चाहिए। अब हम सभी ब्राह्मणों को आज्ञा करते हैं, आप सब लोगों ने आशीर्वाद लिया, राम जी ने आपको दक्षिणा दी, अब आप सब ब्राह्मण फिर से कतार लगाओ और फिर से आशीर्वाद दो, दक्षिणा लेने का आशीर्वाद दो। और बोले, आशीर्वाद क्या देना, जो जो दक्षिणा मिली फिर से वापस कर दो इनको। सिंहासन वापस कर दियो, मुकुट वापस कर दियो, कनक भवन वापस कर दियो, अयोध्या वापस कर दी, दिशा वापस कर दी, फिर ते राम जी राजा बन गए। वशिष्ठ मुनि ने हृदय से लगाया, बोले, जय। ये शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं भागवत जी में। तब कहते हैं कि राम जी का इसके पीछे भाव क्या था। राम जी बोले, भैया 14 वर्ष तक अयोध्या की गादी खाली रही, पिताजी के बाद 14 वर्ष तक यहां केवल पादुका विराजी। इस राज्य गद्दी पर हम बैठे, उससे पहले ये ब्राह्मणों की प्रसादी हो जाए, और संपूर्ण विश्व जब ब्राह्मणों का प्रसाद बन गया, तब राम जी ने उसको स्वीकार किया, तब राम राज्य स्थापित हुआ। ऐसे कौशल्यानंदन प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे गौ ब्राह्मणों के प्रतिपालक प्रभु श्री राम को हम प्रणाम करते हैं।
साईं के दरबार में बैठे हैं, राम जी की एक बधाई गावे। हो राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। हो राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। हे समाचार सुन सुन सखियाँ, समाचार सुन सुन सखियाँ, समाचार सुन सुन सखियाँ, समाचार सुन सुन सखियाँ। और किए सहज श्रृंगार नौबत बाज रही। हाँ, किए सहज श्रृंगार नौबत बाज रही। हे राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। ओ राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। बधाई हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। देखो, जो ताली बजा के नहीं गा रहा हो वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। बगल वाले ते कहो वो भैया ताली बजा, राजा रामचंद्र भगवान को जन्म भयो है। और सबसे बड़ी बात, ये राघव जी को जन्मोत्सव अयोध्यावासी नहीं मना रहे हैं, ब्रजवासी मना रहे हैं। अयोध्यावासी ते 19 नहीं रहनो, 21 जानो चाहिए। हो राजा दशरथ, हो राजा दशरथ, हो राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। हो राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज। का है बार बार निरखत है राम मुख, बार बार निरखत है राम, बार बार निरखत है राम मुख, बार बार निरखत है राम। हाँ, निरखत है राम मुख, निरखत है राम मुख। हे बार बार निरखत है राम मुख, बार बार निरखत है राम। और मुनि जन, हाँ मुनि जन, हे मुनि जन करें जजकार नौबत बाज रही। मुनि जन कर जजकार नौबत बाज रही। वो सब मुनि जन कर जजकार नौबत बाज रही। मुनि जन कर जजकार गाइए। ओ राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार बधाई हो। अब यहां पर एक बात विशेष है कि श्री शुकाचार्य जी महाराज को परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, सब जगह मुख कमल का प्रयोग किया जाता है, पर श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं आपके मुख रूपी चंद्र से, आपके मुख चंद्र से जो ये भागवत रूपी अमृत निश्रित हो रहा है, निर्झरित हो रहा है,
और एक हमारी ब्रज भाषा में कहें तो चुचा रहा है, इसका पान करने के बाद मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे आराम की इच्छा नहीं है नाथ। इस कथा से ही मेरी पूर्ति हो रही है। सही पूछे तो आपकी कथा ही मेरी भोजन की पूर्ति कर रही है, ये कथा ही मेरी प्यास की पूर्ति कर रही है, यही कथा ही मेरा विश्राम करा रही है। अब इस कथा को त्याग अन्य किसी साधन की मुझे इच्छा नहीं है, कथा ही मेरा सर्वस्व बन चुकी है। बंधुओं, ये कितनी ऊंची श्रेणी है कि जहां भूख, प्यास, निद्रा आदि आदि जो मानवीय कर्म हैं, जो करने आवश्यक हैं, वह भी सुखदेव, वह भी परीक्षित जी महाराज के केवल कथा से पूर्ण हो रहे हैं। किसी किसी की भक्ति साधना इतनी हो जाती है कि उनका भजन से ही पेट भर जाता, भजन से ही उनकी प्यास बुझती है, भजन से ही उनकी निद्रा पूरी हो जाती है। हमारे वृंदावन के संत 2-2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा से ज्यादा ना सो में, क्यों? भजन ही उनकी निद्रा पूर्ण कर देता है। वे मधुकरी मांग करके आधी रोटी पालें, वही से उनको पेट भर जाए, क्यों? क्योंकि भजन से ही उनकी क्षुधानिवृत्ति हो जाती है। वही स्थिति अब परीक्षित की हो गई। परीक्षित जी कहते हैं, नहीं लगती भूख, नहीं लगती प्यास, आपके द्वारा ये जो कथा मैं सुन रहा हूं, इसी से ही मेरी भूख प्यास पूरी हो रही है। और नाथ, मैं सत्य बताऊं तो अगर आपने कथा मुझे नहीं सुनाई ना, तो भूखे प्यासे की जो स्थिति हो जाती है वो स्थिति मेरी हो जाएगी, और शायद अन्न जल से भी मेरे प्राण नहीं बचेंगे। अब तो मेरे प्राण केवल भागवत में विद्यमान है। आप कृपा करके मुझे कथा सुनाओ, कोई विश्राम नहीं करना, कोई भोजन नहीं करना, आप तो केवल सुनाते रहो। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शुकाचार्य जी कहते हैं, राजन, अब तुम कृष्ण लीला के अधिकारी हो गए हो, अब तुम ब्रज में प्रवेश करने के अधिकारी हो गए हो। कभी कभी प्रश्न उठता है कि पहले दिन ही जन्मोत्सव क्यों नहीं होता ठाकुर जी का? पहले दिन व्यास मंच पे व्यास जी बैठते ही सीधे नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, यहीं से ही कथा का प्रारंभ क्यों नहीं करते? ये 3 दिन का लंबा समय क्यों लगता है कृष्ण जन्म होने में? हमारे भीतर 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। बहुत ध्यान से सुनो, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति किनको होती है? गोपियों को। और गोपियां कौन है? निर्गुण, कोई गुण ही नहीं है उनका। प्रथम दिन की कथा से सत्व गुण का विश्राम होता है, द्वितीय दिन की कथा से तमोगुण का विश्राम होता है, तृतीय दिन की कथा से रजोगुण का विश्राम होता है। और जैसे ये तीनों गुण विश्राम होते हैं तो श्रोता निर्गुणी हो जाता है, तब उसको कृष्ण जन्म सुनाया जाता है, तब उसको ब्रज में प्रवेश कराया जाता है। पर आजकल के श्रोता ना तो रज, तम, सत्व तीनों में से किसी को भी समाप्त नहीं कर पाते। रज, तम और सत्व, इन तीनों की व्याख्या तो पता ही है शायद। रजोगुणी कौन है? जिसे ऐश्वर्य की बहुत इच्छा होती है, जिसे भोग भोगने का बहुत भाव रहता है चित्त में, ऐशो आराम का जीवन जीने का जिसका मन होता है, वो भक्ति भी करे, वो रजोगुण भक्त है। तमोगुण भक्त कौन है? जो केवल ईर्ष्या ही करता है, इसके साथ अच्छा क्यों हो गया, मैं भी महादेव की उपासना करूंगा, मेरे संग भी बढ़िया हो। इसके संग अच्छा क्यों हो गया, दुर्गा जी की उपासना करता, मैं भी करूंगा ताकि मेरा भी अच्छा। वो इसी भावना से ही उपासना करता है, ये तमोगुणी है। या फिर दूसरे की ईर्ष्या भाव से उपासना करता है। और सतोगुणी कौन? जो ठाकुर जी से कुछ मांगता नहीं, केवल ये कहता आपकी बड़ी कृपा है नाथ, बस ये कृपा बनाए रखना। उसको इस बात का भय रहता है कि कहीं ये कृपा मुझसे हट ना जाए, जो कृपा मुझ पर चल रही है सदा बनी रहे, ऐसी भावना जिसकी, वो सतोगुणी। लेकिन ठाकुर जी को ये तीनों प्रिय नहीं है। ठाकुर जी को कौन प्रिय? निर्गुण। निर्गुण कौन है? ब्रज की गोपियां, ब्रजवासी। उनके सामने लाला, अभी कल से कथा में आएगा, ठाकुर जी अग्निपान कर गए, तो जैसे ही अग्निपान करने लगे तो यशोदा मैया ने देखी। यशोदा मैया देख के बोली, हे रे जी का हेरो है,
मधुमंगल सीधाम बोले मैया हमारो लाला आग पी रो है। ए जी हमारो लाला ना है। बोले काय को? बोले बाय तो गुनगुनो दूध दे दो बाबू फूंक मार मार के पीवे। समझ में आई बात? गुनगुनो दूध मतलब नेक हल्को सो गर्म दूध भी मैया कह रही मैं पात्र में दे दूं तो लाला बापू फूंक मार के पीवे जी आग पी जाएगो जी हमारो लाला ना है। मेरो लाला तो तातो दूध भी फूंक मार के पीवे जी अग्नि कैसे पी जाएगो? ये निर्गुणी है। इनके सामने ठाकुर जी पर ब्रह्मत्व प्रकट कर देते हैं पर इनको फिर भी विश्वास नहीं होता कि ये परमात्मा है। ऐसे निर्गुण जब तक नहीं बनेंगे, ऐसे सरल निर्गुण का मतलब समझ जाओ भोंदू। कौन? भोंदू। निर्गुण को मतलब समझ जाओ बोरो। निर्गुण को मतलब समझ जाओ अति सीधो। जैसी हमारी श्यामा जी सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। या की राशि हमारी श्यामा जू हैं पर वाह राशि की एक बिंदु पड़ जाए तो हम निर्गुणी माने अपने आप को। और ऐसे निर्गुणी जब तक नहीं बनोगे आपको ब्रज समझ में नहीं आएगा। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज देख रहे हैं परीक्षित निर्गुणी हुआ कि नहीं। और आज परीक्षित का जब भाव सुना तो समझ गए ये तो निर्गुणी है गयो। नहीं लगती भूख, नहीं लगती प्यास, नहीं है निद्रा, कुछ नहीं, बस एक ही इच्छा। क्या? कृष्ण मति, कृष्ण गति, कृष्ण ही हमारी मति। बस कृष्ण चाहिए, कैसे भी कृष्ण दो। ऐसी कृष्ण के प्रति भावना हो जाए कि निद्रा भी कृष्ण है, प्यास भी कृष्ण है, भूख भी कृष्ण है, तब कृष्ण लीला में प्रवेश होगा। और परीक्षित उस स्थिति में आ चुका है। सुखदेव जी कहते हैं अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाऊंगा। क्यों? बिना निर्गुणी बने अगर कृष्ण लीला में प्रवेश किया तो आप ठाकुर जी की लीला में दोष देखोगे। ठाकुर जी की लीला में फिर दोष दिखेगा। कथा आती है कि भगवान ने आकाशवाणी करते हुए सब देवताओं को आज्ञा कर दी कि हम वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर, हम वसुदेव जी के घर लाला बन के आ रहे हैं। सब देवता बोले भैया चलो सबरे ब्रजमंडल रूप धारण कर लियो। कोई बछड़ा बन गो, कोई गैया बन गो, कोई पत्र बन गो, कोई वृक्ष बन गो, कोई गोपी बन गो, कोई ग्वाल बन गो। सबरे ब्रजवासी यहाँ पे हैं ही है। उनमें कछु देवताओं रूप धारण कर करके आ गए। बरसाना पर्वत के रूप में साक्षात श्री ब्रह्मा जी विराजमान हुए। नंदगांव पर्वत के रूप में साक्षात महादेव विराजमान हुए। और श्री गोवर्धन पर्वत के रूप में साक्षात श्रीमन नारायण विराजमान हुए। तीनों देव भी आकर के विराजमान हो गए। क्यों? ठाकुर जी आवे वारे हैं। कंस अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, तभी देवताओं ने आकाशवाणी करके कह दिया कि तुम्हारी बहन देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। अपना काल जान करके कंस ने बहन देवकी को बंदी बना लिया। पहले तो मारना चाहा, परंतु वसुदेव जी की प्रार्थना करने पर मुक्त करके केवल बंदी बनाया। 6 बालकों का वध कंस ने कर दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहे और फिर श्री रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित हुए। 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हुआ, ऐसी खबर कंस को प्राप्त हुई। कंस ने सैनिक बढ़ा दिए, सिपाही बढ़ा दिए। मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है, ध्यान रखना। जिस दिन से श्री यशोदा मैया के गर्भ में श्री ठाकुर जी, श्री रोहिणी मैया के गर्भ में, श्री देवकी मैया के गर्भ में ठाकुर जी पधारे, श्री देवकी मैया का रूप अत्यंत आकर्षक हो गया है। और आकर्षक कैसा आकर्षक? अलग अलग आकर्षण होते हैं रूप के। कोई संसारी भाव उत्पन्न करने वाला आकर्षण होता है और कोई भजन भाव उत्पन्न करने वाला आकर्षण होता है, और किसी किसी का आकर्षण हमारे दुर्भाव को नष्ट करने वाला होता है। ठाकुर जी जिसके चित्त में आते हैं 3 आकर्षण उसके रूप में आ जाते हैं। कौन कौन से? पहला आकर्षण, या तो उसका मुख देखते ही भजन बढ़ने लग जाए, सहज ही भजन होने लग जाएगा। दूसरा आकर्षण कैसा होता है?
किसी किसी भगवत प्राप्त के मुख को देख करके अपने दोष नष्ट होने लग जाते हैं। क्रोध कम हो जाएगा, लोभ कम हो जाएगा, मोह कम हो जाएगा, ईर्ष्या कम हो जाएगी। और किसी किसी के मुख की कांति ऐसी होती है कि उसका मुख देख करके सब प्रिय लगने लग जाते हैं। जब से उससे मिले तब से किसी में दोष नहीं दिखता, सब में गुणी गुण दिख रहे हैं। ये 3 प्रकार के आकर्षण भगवत प्राप्त के मुख में प्रकट हो जाते हैं। किसी को देख करके यदि भजन में स्थिति बढ़ रही है तो समझना भगवत प्राप्त है वो। किसी को देख करके आप अपने बहुत पुराने एक दुर्व्यवहार को, जिसको कभी नहीं छोड़ पाए थे, लेकिन उसको देखने मात्र से छोड़ दो, समझ जाना उसको भगवत प्राप्त है। और किसी के मिलने के बाद सब में अच्छा ही दिखने लग जाए, समझ जाना वो भगवत प्राप्त है। देवकी मैया का रूप ऐसा हो गया कि कंस जब जब सामने जाता है, कंस के अंदर दया जन्म ले लेती है, कंस के अंदर करुणा आ जाती है, कंस के अंदर भाव उत्पन्न हो जाता है। कंस पहले ही अपने सैनिकों को कह के जाता है, ये मायावी बालक आया मेरी बहन के गर्भ में, मैं जैसे ही नीचे उसको देखने जाता हूं मेरे अंदर ऐसी दया आ जाती है कि मैं कारागृह खोल के उसको मुक्त कर दूं। मेरे अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं मैं जाकर के देवकी के चरण छू लूं। और मैं लेकिन ये जानता हूं ये उस मायावी बालक की वजह से हो रहा है मेरे साथ ऐसा। मैं जैसे ही नीचे जाऊं मेरे अंदर दया उत्पन्न हुआ करे, तुम खींच के मुझे ले आया करो। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में भी ऐसा भाव आता है कि जब महाप्रभु जी अपनी मातृ गर्भ में आए, उनकी माता जी कभी वृंदावन नहीं आई थी, पर वहां जहां नवरंगी लाल जी विराजते हैं देवबंद, वहां बैठी बैठी उनकी माता जी को वृंदावन का दर्शन होने लगा, यमुना जी का दर्शन होने लगा, सुंदर लता कुंज गुल्मों का दर्शन होने लगा। और उनके मन में इच्छा प्रकट होने लगी, वे बार बार कहने लगी मुझे वृंदावन जाना है, मैं कभी वृंदावन नहीं गई, मुझे अनुभव होता है, मुझे स्वप्न में वृंदावन दिखता है, मुझे स्वप्न में लता कुंज दिखती हैं, मुझे स्वप्न में श्री यमुना जी का दर्शन होता है, मुझे वृंदावन का दर्शन करना है। क्यों? क्योंकि गर्भ में वृंदावन प्रकट करता श्री महाप्रभु श्रेष्ठ है। यह माँ का स्वप्न भी बता देता है, माँ का अनुभव भी बता, कैसे कैसे चिंतन आ रहे हैं। कई बार बालक गर्भ में हो, माँ का चिंतन हो रहा है मैं पिज्जा ही खाऊं, समझ लियो पूर्व जन्म को कोई विदेशी वेस्टर्न कल्चर वालो आगो है। लेकिन बालक के उत्पन्न होते ही गर्भ में माँ की इच्छा हो मैं संतों के दर्शन करूं, मैं कथा श्रवण करूं, मैं मंदिरों में दर्शन करूं, तो निश्चित है कोई भगवत भक्त ही है। देवकी मैया के रूप को देख करके कंस सुधर जाता है। अष्टमी तिथि भादों का महीना, मंदम मंदम जलधरा, आहा मंदम मंदम जलधार गिर रही है आकाश से। पवन देव भी मंदिराचल पर्वत पर गए हैं और वहां चंदन की लकड़ियों से सारी सुगंधियां समेट करके पूरे विश्व में बह रहे हैं। क्यों? आज ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होने वाला है। सबके श्री अंग का स्पर्श जैसी वायु करती है तो सबको ऐसा लगता है कि मानो जैसे हम शयन कर लें, कितनी गहरी निद्रा सबको आ रही है। इस प्रकार सब गहरी निद्रा में सोए हैं, केवल कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव जी जागे हैं। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, देवकी मैया के गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ और तेज के विश्राम होते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री बाल कृष्ण लाल प्रभु प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग हाथ जोड़ो।